अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल आपने देखा होगा, नून लीग की वारदात कई प्यारे हो गए, कौन मुश्किल में, अब आगे क्या होगा जी। जनाब तुहानू पता है ना, फिर वो कहते हैं जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। और फिर हर कोई वक्त का दायरा देख के तो फिर अपनी यानी सोच भी बदलता है। यही नून लीग आपको पता है कि कौमी मुजरमों ने जिस तरह 2014 से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लगे रहे, 2017 में जाकर जो बकाऊ बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका फ़ैसला, ठीक है जी। उसके बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ, मियाँ साहब, मरियम, जरदारी साहब और जितनी क़यादत थी, अली जितनी क़यादत थी वो सारी जनाब पिछे। अच्छा, राणा सनाउल्लाह दे उत्ते वो 22 किलो हीरोइन, ठीक है जी। और फिर यूं हुआ, ठीक है जी, फिर ऐसे हुआ। खैर, मैंने तो 2014 में से कहना शुरू किया था, 2017 में कॉलम भी एक लिखा था कि ए काम ना करो, मियाँ साहब ਨੂੰ ਚੱਲਣ दो, ए वारदात ना पाओ, काम ख़राब हो जाएगा। खैर, मुझे तो उसमें कोई चमन नहीं, लेकिन जो खबर है यानी मैं वो आपको बता रहा हूँ कि देखिए वही मामलात हो रहे हैं। तो अब जनाब ये था कि पिछले यानी जो 2-3 महीने थे, 21 अक्टूबर से पहले आपको पता है कि जितने लौंडे लपाड़े जिस तरह वो प्रोपोगेट कर रहे थे और जिस तरह का तासर दिया जा रहा था जी कि मियाँ साहब ने नहीं आना, ए हो जाना, वो हो जाना, ये आज कब को कह रहा था जनाब मियाँ साहब के नाल मेरी गल हो गई है। उन्होंने सिर्फ मुझे बताया, मरियम को थोड़ा सा पता था, मैं कहा मैं और जो परवेज़ रशीद साहब हैं को थोड़ा जिन्होंने पता सी, तो मैं इसलिए पूरे यकीन के साथ कह रहा था कि वो जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं फ़हीम गौहर भट्ट साहब बड़ा अच्छा व्लॉग करते हैं जी, उन्हें ज़रूर सुना करें आप, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। वो कहते सन जनाब इंज ही पैन मार के ना कि देखो गल है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मतलब ये उनका फिक्रा था, बड़ा यानी पॉपुलर आज भी है। तो फिर वाकई वक्त ने साबित किया कि उस्ताद मोहतरम ने जो कहा, ठीक है जी, वो होया, ठीक है जी। और मियाँ साहब को जो इस्तकबाल हुआ वो आपके सामने। फिर डेफिनेटली जनाब एक यानी वक्त के साथ अच्छा प्रोपोगेट भी बड़ा किए गए। जैसे कल मेरे दोस्त हैं स्पेन वाले जनाब हैं, कह रहे सन जी टोटल 1500 बंदा सी होते। तो खैर मैंने जब गौर किया उनके बोलने के अंदाज में, तो मैं कि उड़ने लगी मैं संग हवा के, तो मैं कि फिर जिस इंसान उड़ रहा होता है तो उसको हर चीज़ हरी नज़र आती है, ठीक है जी। खैर, ये तो मैंने एक बताया। बाकी ये जो भगौड़े और बकौल मंसूर अली खान भाई जो हैं लौंडे लपाड़े थी, जो उन्होंने विलाग भी सुनते हो जो रोज़ झूठ बोल रहे होंगे, ठीक है जी, कि ऐ हो जाएगा। वो हुण भी जनाब खान साहब को टारजन बनाते पैन, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला खान साहब को उनके शर से बचाए। तो वो जो नहीं कह रहे थे उस दौर में, आपको याद है, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मियाँ साहब आ रहे हैं और बेशक पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट है, अदारे हैं, वो बड़े मजबूत हैं। 75 साल से 75 ईयर से वो यानी हर चीज़ पर उनकी ग्रिप है, कानून आइन के साथ भी खिलवाड़ रहा है, ठीक है जी। बेज़ाब्तगियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, डंडे सोटे का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब मामला है मैशत का। मैं तो कब से कह रहा हूँ, मैं खैर 4 साल से लिख भी रहा हूँ, 5-6 साल से। और हमारे दोस्त हैं जो नवीद मुराद साहब, वहीद मुराद साहब के कज़न हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई दोस्त हैं। रात को मेरी बात हो रही थी तो वो यही फरमाने लगे भी आप ठीक कहते थे कि असल मामला है मैशत का। तो मैशत थोड़ी नहीं चलती ਜਦੋਂ तक थोड़ी असल जमहूरी क़यादत जिसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रेडिबिलिटी हो, जरदारी साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ये कौमी क़यादत है आपकी, और इनके जो अलाइड हैं डेफिनेटली। तो दुनिया जी वो इन्होंने मनती है, लिहाजा अब ना मामला बंदूक से सीधा हो सकता है, ना कोई जहाज़ आ सकता, ना कोई टैंक आ सकता है, ठीक है जी। हुण भाईजान गल है वे कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो जमहूरी क़यादत के हाथ में ही हैं। क्यों? पैसा होएगा, इन्वेस्टमेंट होएगी, रोटी होएगी, तो थोड़े अल्ले तलाले होंगे। अच्छा, रोकड़ा होएगा तो मामला ठीक चलेंगे। सो डेफिनेटली उस वजह से फिर जनाब मियाँ साहब आ गए आपके सामने, जिस तरह मैंने आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ का, तो फैसला तो हो चुका। देखिए ना, मैं तो कब से कह रहा हूँ 2017 के मियाँ साहब ने फिर लेना पाएगा, मिन्नतां तरले सब कुछ करके तो बेहतर रहना। तो आप देख लें ये जो यानी आगे यानी सिनेरियो जा रहा है, आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। और जनाब तकरीबन ख़बर यह है कि कोई जनूबी पंजाब और बाकी इलाकों से, कुछ सिंध से भी 25 परफेक्ट जो इलेक्टेबल्स हैं जनाब, ठीक है जी, वो उन्होंने मियाँ साहब के साथ यानी वो अलायंस मियाँ साहब ने आने तो पहले ही कर ले सी। अब कुछ आने वाले दिनों में आपको
यानी वो मिलेगा, खबर मिलेगी। फिर कुछ लोग हैं जनाब ਜਿਹੜੇ PTI ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ नहीं टिकट नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ किधरे कोई पनाह की जगह दे दो। ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब इस पर सोचेंगे, लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा मियाँ साहब से भी कि ये जो इलेक्टेबल्स वाली सियासत है, इसने पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उससे बेहतर हल ये है कि जो बाकी जमहूरी कुव्वतें हैं आप उनसे अलायंस कर लें। मैं तो कहता हूँ इलेक्टेबल से अलायंस करने से ज़्यादा आप PTI इमरान खान साहब से, एक तो PTI वो परवेज़ खटक साहब वाली है ना जी, पार्लियामेंटेरियन, वो नहीं, इमरान खान साहब की गल कर रहे हैं जी। मियाँ साहब में पूरे होश कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि IPP और ये जो चीज़ें जो असल फसाद की जड़ है और हमारे मुल्क की तबाही का बहस हैं, तो मैं मियाँ साहब को, जरदारी साहब को, मौलाना साहब को ये कहूँगा कि आपको यानी चाहिए तमाम जमहूरी जो क़यादत है, यानी इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, एक पॉइंट पर आकर एक रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो आपको यानी तय कर लेने चाहिए। और ये जो इलेक्टेबल्स और जो इस तरह की जी मसनूई पार्टी हैं, ठीक है जी, मुझे यकीन है कि मेरा विजदान है कि आने वाले दिनों में ये जो नाम नहाद पार्टियाँ बन रही हैं और जो इलेक्टेबल्स हैं, इनके ख़िलाफ़ यानी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आपको नज़र आएगा और उस रिएक्शन को रोका नहीं जा सकेगा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ PTI वाले आए ना ला देन कि जी सारा वोट PTI ਨੂੰ पड़ना, तो PTI का कोई 20-21% वोट है। और अगर वो इलेक्शन में होते हैं, मैं फिर कहूँगा कि अगर वो इलेक्शन में होते हैं तो जी सीटां की मैनू नज़र आ रही है 37 तो 45, 37 से 45। अब मैनू गाला ना कढ़ियो, उसकी वजह है वे कि वजदान जी चीज़ आई मैं तो दस दी है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी उस सूरत में कि अगर कोई खलोते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर कोई खड़ा हुआ यानी पार्टी के टिकट पे, तो फिर ये हो सकती है कि बहुत ज़ोर ला के ना 37 to 45 द फिगर पता नहीं क्यों यानी मैनू बार बार मतलब नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और अगर कोई खड़ा नहीं होता तो बाकी यानी मैं क्या कह सकूँ। अच्छा, अब डेफिनेटली मुश्किल में कौन है जी? मुश्किल में डेफिनेटली इमरान खान साहब और यानी PTI, क्या अब उनके लिए रास्ता क्या है, किस तरह यानी उन्होंने रास्ता निकालना है। फ़िलहाल तो ये कि इलेक्शन से ज़्यादा जो यानी मसला है वो उनके केसेस हैं। अच्छा, बुशरा बीवी के ऊपर भी केसेस हैं, बड़े अथेंटिक केसेस हैं। और कल फराह गोगी का भी एक यानी स्कैंडल आपके सामने आया है और अरबों रुपए की करप्शन है, जिसमें मुबैना तौर पर उस्मान बज़दार और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब तक उसके यानी ताने बाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है ना कि जनाब यानी PTI जो अगर कोई बंदा, एक है शुएब शाहीन साहब मैनू बोलते नज़र आ रहे हैं, या कभी कभी वलीद इकबाल साहब बस वो गोल मोल जी गल कर रहे होंगे। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग में उसका जिक्र करूँगा। तो डेफिनेटली जनाब मुश्किल हालात तो हैं। ठीक है जी। और जो 9 मई को जो खिलवाड़ हुआ है, जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई है, जिस तरह अदारों पर दावा बोला गया है, अच्छा शहदा की यानी तजलील की गई है जैसे, और मतलब एक वो काम किए गए जरा नहीं सी होना चाहिए। आल दो के मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने दस्तूर तोड़े, अच्छा अदारों का सियासत में काम रहा है सब कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो पोलिटिकल वर्कर्स होते हैं या जो पार्टीज़ होती हैं जी पोलिटिकल हों, मतलब ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखती हैं, वो पोलिटिकल स्ट्रगल करती हैं, वो अलायंसेस करती हैं, वो अवाम के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो वायलेशन की तरफ नहीं आती। क्योंकि यहाँ कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो ना ही कोई पोलिटिकल माइंड सी, ना कोई पढ़ा लिखा माइंड सी जो इस चीज़ को यानी मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है। तो डेफिनेटली उसने जाकर जो किया वो आपके सामने है। और वो उसी तरह जो मैंने एक लार्वे वाले एक कॉलम लिखा था कि यकदम, जब अक्सर दोस्त मुझसे उस वक्त पूछा करते थे कि सर वो किस तरह जनाब खान साहब इन्ना वोट थे एन जे थे ये है, तो वो मैं कहता सर मुझे नहीं पता, मेरे वजदान में बार बार कोई ऐसी चीज़ आ रही कि यकदम इंज होना है तो PTI खलास। तो वो फिर 9 मई हो गया आपके सामने। ठीक है जी। और अभी जनाब बहुत सारे और सरप्राइजेज होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, बहुत ही, अगरचे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बड़े यानी भारी दिल से ये आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्टेबल्स आएंगे और मियाँ साहब उसको फिर ले लेंगे, टिकट दे देंगे, वो जित भी जाएंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेरे जैसा जो लेफ्ट विंग का आदमी है और मियाँ साहब को समझता है कि इस पाकिस्तान
को अगर कोई सही रास्ते पे किसी ने चलाया है या चला सकते हैं तो वो मियाँ नवाज शरीफ जरदारी साहब, और जो असल जमहूरी क़यादत है। उसके बावजूद उनका अगर ये एक्ट जैसे ये खबरें आ रही हैं और विधान में भी है कि जनाब ये काम पैर है, मैं ये चाहूँगा कि नून लीग को चाहिए कि इससे बेहतर है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और बाकी जो यानी जमहूरी जमातें हैं यानी उनके साथ यानी अलायंस करे, और ये जितने इलेक्टेबल्स हैं और जड़ियाँ मसनूई पार्टियाँ हैं, ठीक है जी, नज़रिया ज़रूरत के तहत भी मैं कहता हूँ इनको बिल्कुल पूछने की ज़रूरत है। और ये वक्त आपको यानी बता देगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी यानी मियाँ साहब के लिए ना आगे चलकर, यानी काफ़ी मियाँ साहब भी यानी मुश्किल में आ सकते हैं। तो इसीलिए कि उन्हें चाहिए कि खुदा के बाद वो जैसे कहते हैं मैंने मामला अल्लाह ते छोड़े, तो ये भी मामला अल्लाह ते छोड़ो, अपनी पार्टी नू सही नौजवानों को टिकट दो। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा जैसे कि मैंने एक प्रेडिक्ट किया था कि बाल सफाई वाला, और मियाँ साहब के मतलब कि मियाँ साहब जो हैं वो क्या मैनू मरियम तो मियाँ साहब नू पता है कि जनाब वो टिकट किनू किनू देंगे। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली मैंने कहा था, तो लास्ट एक मीटिंग मियाँ साहब की कुछ हुई है, मैं ख्याल कल शायद हुई गवर्नर हाउस में, तो उसमें मियाँ साहब ने नौजवानों से मुलाकात की है और साथ ये भी फरमाया है कि जनाब इस दफ़ा जो टिकट है वो सरप्राइजली आप देखेंगे कि यंगस्टर्स को ज़्यादा मिलेंगे। तो मियाँ साहब को चाहिए जनाब के जेड़े तुहानू प्यारे होंगे पैन, चलो उन्होंने पार्टी ज़रूर रख लो, लेकिन टिकट देना और फिर इनके ऊपर डिपेंड होना, तो मैं ये समझता हूँ कि 3 दफ़ा तजर्बात आपने कर देते हैं, चौथी दफ़ा जनाब तुसी अवाम असी भी अवाम दे विचों गल मान लो और आप अपने ऊपर डिपेंड करें, पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंसेस करें, ठीक है, और इन्होंने लोगों की मुखालफत करके ना कोई जान छुड़ाओ। पाकिस्तान आप यानी इन चीज़ों में यही रुकावट है, ठीक है जी, जो मैं कहना सी मैं तुहानू कह दिता। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर पाकिस्तान पर बचे बचे बिलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे, रहम करे। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में। एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी, उसके साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, इसको शेयर भी कर दें, ठीक है, और पाकिस्तान बनाओ सवारू जो एक कोशिश है उसमें आप मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग।